Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us start our today's class of Microsoft Word. हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट कहाँ तक? यही पढ़ा था हमने, ठीक। तो अब इसे आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा हाईटेक SS शोपियान। तो इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जिस तरह की मैंने बताया था परसों की, यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे तो दीज आर कॉल्ड स्टाइल्स। इनको हम स्टाइल्स बोलते हैं। यही स्टाइल्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, बट दीज आर सम स्पेशल स्टाइल्स। तो इनमें से जो भी आप अप्लाई करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। आपको यहीं पे प्रीव्यू भी दिखाएगा कि कौन कैसा लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। अब इसके बाद हमारे पास जो रह गया था दैट वाज इन आउटलाइन। हमने आउटलाइन के अंदर ये सारी चीज़ें भी पढ़ी थी। देन शेडो वगैरह ये भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। अब आते हैं ग्लो के ऊपर। ग्लो एक ऐसी चीज़ है जो आउटसाइड द बाउंड्री, या आप कह सकते हो आउटसाइड द बॉर्डर जो चीज़ आती है दैट्स कॉल्ड ग्लो। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ और मैं आगे चलता हूँ, आप देख लीजिए आपके टेक्स्ट के बाहर वाले एरिया में कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। लग रहा है ना। एक तो कलर भी चेंज होता है और दूसरा जो है ये कम ज़्यादा भी हो रहा है। देखो कम हो रहा है ना, कम। अब जैसे नीचे आते तो ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, दिख रहा है। ये थोड़ा कम ही दिखेगा बिकॉज ये दोनों स्क्रीन पे ही नज़र आ रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। अब इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और इसको इस साइड में कर देते हैं। अब देख लीजिए ये है हमारा ग्लो। अब उस साइड में नज़र रख लीजिए, आ रहा है ना अच्छे से। अब तो इसी तरह अगर आप यहाँ से ये वाला कलर लेना चाहते हो या कोई भी फास्ट कलर, तो आप जैसे ही ऊपर जाओगे तो ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड ग्लो। अब ग्लो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द आउटलाइन या आउटसाइड द बॉर्डर आप कह सकते हो, जो कलर आता है दैट्स कॉल्ड ग्लो। समझ आ रही है बात? एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलिक सेट्स। तो जो भी आप अप्लाई करोगे ना ये उसी तरह आएगा। एग्जैक्टली ये चार है इसमें। तो जैसे आपने ये वाला सिलेक्ट किया, आप देखो इसमें क्या चेंजेस हुई। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस पे आ गए एंड देन यहाँ पे आ चुके हो और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना वही आ जाएगा। इसमें सर देख लो क्या नया है, इसमें ET के नीचे है ना। तो ये डिफरेंट है ना। तो यू कैन अप्लाई दिस स्टाइल्स। बस इतना ही था आउटलाइन में, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं बाकी सारी खत्म हो चुकी है, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखते हैं, जो हमारा पुराना है वही वाला रखेंगे। वेयर इज़ दैट वन? दैट इज़ दिस वन। तो यहाँ पे ये आ गया वापस अपनी फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दिस कॉल्ड केस चेंज। तो जैसे आपका अपर केस है तो ये आपको लोअर केस में, जैसे हमारे पास कितने केसेस है? 5 केसेस है। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है? जिस तरह सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं टिल द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये उसी तरह बनाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो SS कैपिटल है, यहाँ का भी S कैपिटल है, तो अगर आप सेंटेंस केस अप्लाई करते हो तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज वी हैव अप्लाइड इट फॉर्मेट। हमने इसके ऊपर जो है फॉर्मेट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसको वापस कर देते हैं। इसमें यहाँ से चेंज करके एरियल रखते हैं। अब चेंज करके देखते हैं। पहले लोअर केस करते हैं। अब देखो जैसे हमने लोअर केस यहाँ पे अप्लाई किया, इसमें आ गए लोअर केस अप्लाई किया, तो आप देखो ये लोअर केस में आ गया, सारा स्मॉल आ गया। देन अगर हम सेंटेंस केस करते हैं तो आप देख लीजिए आप यहाँ पे H कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल आ रहा है ना। देन अगर हम तीसरी चीज़ देखें दैट इज अपर केस, यानी सारे लेटर्स जो है यानी जो अल्फ़ाबेट्स है ये सारे कैपिटल आने चाहिए। देन उसके बाद आगे चल के यहाँ पे नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे क्या होता है? हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे हाई का H, टेक का T, SS का S एंड शोपियान का S, ठीक है। तो ये कैपिटल हो जाता है। देन वी हैव नेक्स्ट वन विच इज नोन एज टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या होता है? यानी एग्जैक्टली ये क्या करता है? ये उल्टा कर देता है, यानी जो कैपिटल होगा उसको स्मॉल करेगा, जो स्मॉल होगा उसको कैपिटल कर देता है। तो दैट इज टॉगल। अभी आप देखो H कैपिटल है, T कैपिटल है, S कैपिटल है, S कैपिटल है ना। तो जब मैं टॉगल केस करूंगा आप देख लीजिए बाकी सारे कैपिटल बन जाएंगे और ये जो कैपिटल थे उनको स्मॉल कर देगा। वापस अगर आप यही केस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे वापस यही चेंज देखने को मिलेगी कि ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे रखते हो या अपर केस में रखते हो, तो अगर आप टॉगल करते हो तो ये सबको स्मॉल बना देगा। समझ आ रही है बात? अभी सारे स्मॉल आ रहे हैं, अगर आप टॉगल करोगे तो ये कैपिटल बना देगा। बात आ रही है समझ? तो दिस इज कॉल्ड टॉगल। समझ आ रही है बात? तो हो गया ये चीज़ भी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दिस वन पर, दिस कॉल्ड हाईलाइटर, या आप बोल सकते हो टेक्स्ट हाईलाइट, ठीक है। ज़रा बताओ बैकग्राउंड और हाईलाइट में क्या फ़र्क है? चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं आ जाता हूँ और एंटर करके 2 लिखता हूँ। इस वाले में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है।
देखो ये जो कलर उसमें कोई भी सिलेक्ट, जैसे ये वाला करते हैं, अब मुझे बताओ ये पीछे आ रहा है या आगे आ रहा है, तो हाईलाइट किसको कहेंगे फिर? अगर आप यहाँ पे आओगे ना डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड पेज कलर। पेज कलर में जब मैं कलर चेंज करूंगा ना तो दिस इज नोन एज द बैकग्राउंड, ये वाली चीज़ जो है दिस इज बैकग्राउंड। अब देखो बैकग्राउंड के आगे भी आता है हाईलाइट, समझ आ रही बात? अगर आपको कोई पूछेगा ना कि आप बैकग्राउंड किसको कहोगे तो आप क्या बोलोगे? द इनिशियल कलर। इनिशियल कलर जो पेज का होता है, या आप बोल सकते हो कि जो इसका असल कलर होता है दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। उसके ऊपर जो भी हम कलर्स करते हैं यानी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए तो उसको बोलेंगे हाईलाइटर। समझ आ रही है बात? और तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होता है? ये टेक्स्ट का कलर होगा। अभी हमारे टेक्स्ट का कलर है क्या? अभी हमारे टेक्स्ट का कलर है ब्लैक। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इस वाले चीज पे क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। मैं रेड पे क्लिक करूंगा, आप देखो ये रेड बन गया कि नहीं। इसी तरह व्हाइट पे आऊंगा तो आप देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स दैट 3 कलर्स हम चेंज करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कलर्स। कितने टाइप्स ऑफ? 3। पहला आता है बैकग्राउंड, दूसरा आता है हाईलाइट एंड तीसरा आता है टेक्स्ट कलर। ये हम करेंगे ना, अभी वो हमने नहीं पढ़ा है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कहा कि 3 चीजें। तो अब आया समझ हाइलाइटर किसको कहेंगे। और हाइलाइटर कैन बी यूज्ड फॉर ए सिंगल वर्ड। यहाँ पे देख लीजिए आप, खाली एस को मैंने हाईलाइट किया है। समझ आ रही है बात? सिंगल अल्फाबेट को भी, सिंगल वर्ड को भी। इसी तरह टेक्स्ट का कलर भी आप खाली एक वर्ड को चेंज कर सकते हो या आप एक लेटर को कर सकते हो। समझ आ रही है बात? अब देखो यहाँ पे भी एस डिफरेंट है, यहाँ पे भी एस डिफरेंट है। अब ये जो टेक्स्ट का फ्रंट कलर है दिस इज कॉल्ड फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब होता है यानी ये जो टेक्स्ट का टेक्स्ट जो है उसका कलर। तो यहाँ पे आप वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, जिसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ वही कलर चेंज हो रहा है। समझ आ रही है बात? और आपको यहीं पे ये प्रीव्यू भी मिल जाता है। अब आया समझ? कुछ आगे चलते हैं। अब मैं खाली एस को लूँगा। अब यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और जिनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हम पहले, आप इसको रहने दीजिए, मैं ये आपसे एक टेक्स्ट बॉक्स लाता हूँ, इसको आप रहने दें, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है ये मैं बाद में बताऊँगा जब हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस की है, इनको रहने देते हैं क्योंकि ये इंसर्ट मेन्यू की बातें हैं, ये हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही करेंगे, ठीक है। बस आप समझो कि होने क्या वाला है। देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गया, इनको छोड़ दो, हाँ ये आपके लिए नहीं है। अब देख लो हम पढ़ रहे हैं क्या? फ्रंट कलर। टेक्स्ट का फ्रंट कलर जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा दिस इज कॉल्ड फॉन्ट कलर और फ्रंट कलर आप बोल सकते हो, ठीक है, यानी टेक्स्ट का फ्रंट कलर। अब जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी कलर पे क्लिक करते हो ना या होवर करते हो, आप देखो वही कलर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा मोटा रखूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। तो इम्पैक्ट भी रख सकते हैं, इम्पैक्ट भी अच्छा है, लेकिन एरियल इज मोर बेटर देन इम्पैक्ट। अब देख लीजिए मैं आ रहा हूं इसमें और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास मोर कलर्स है। एक तो ये कलर्स तो आ गए, ठीक है, ऊपर भी कलर्स है। इसके बाद आते हैं मोर कलर्स। मोर कलर्स का मतलब होता है यानी अगर उनमें से वहाँ पे आपको इनमें से कोई कलर और भी चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी कलर है उसको सिलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन ओके, तो आपके पास यहाँ पे कलर आ जाएगा। आ गया यही वाला कलर, ठीक है। तो अब देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। वापस आ जाते हैं इसी पे। अब देखो आप चेंजेस कितनी होगी इसमें। नेक्स्ट वन वी हैव ग्रेडियंट, जो कि हमने उसमें पढ़ा था लाइन आउटलाइन में। तो इसी तरह ग्रेडियंट में बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेंगी। अभी देख लीजिए आप, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को पहले मूव करूंगा थोड़ा इस साइड, ठीक है, नीचे की तरफ, ताकि ये अच्छे से हमें दिख जाए। इसको मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा यहाँ पे। अब देख लीजिए आप, मैं इसको वापस सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे आके ग्रेडियंट पे क्लिक करके अब देखो जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूं, आप देखो इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनके नाम भी है, दिस कॉल्ड लीनियर लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड लीनियर ये फ्रॉम टॉप टू सेंटर, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाते हो ये देखो डिम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और ये डिफरेंट कलर्स। अगर वही लीनियर लेफ्ट, इसमें उल्टा होता रहता है, लीनियर लेफ्ट। अब देखो आप यहाँ से अगर आप देखोगे ना, ये पूरा क्या फास्ट कलर है, यहाँ से डिम है, लाइट है, फास्ट एंड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें फर्क है ना। तो ये कैसे हुआ? इसमें जाने के बाद ग्रेडियंट पे। अब ग्रेडियंट जब हम क्लिक करेंगे तो हम नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब इसको मूव करो इस साइड, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। देखो परसों हमने पढ़े ये टेक्स्ट इफेक्ट्स, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन। तो फिल में और आउटलाइन में ये जो चीजें, ये देखो आउटलाइन हमने परसों पढ़ी थी, अब हमें पढ़ना है टेक्स्ट फिल। सबसे पहले आता है नो कलर। जब आप नो कलर करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिख रहा है कुछ? क्योंकि एग्जैक्टली व्हाइट कलर दोनों जगह पे, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग। अब दूसरी चीज आती है सॉलिड कलर।
सॉलिड कलर का मतलब होता है यानी जो पूरा कलर आता है ना एक ही कलर, तो वो उसको बोलेंगे सॉलिड कलर। यहाँ पे देख लीजिए आप, अभी तक हमारे पास यही वाला था तो अब हमने इसको वापस यही किया, ठीक है। इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो पहले इसको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद ये आपको यहीं पे प्रीव्यू भी दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये रूट गया, रहने दो इसको, ये तो बताया ना मैंने कैसे करते हैं वहीं पे। अब नई चीज जो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। ग्रेडियंट बहुत ही अच्छी चीज भी है। तो अब देख लीजिए आप ग्रेडियंट में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप जिस तरह टेक्स्ट आउटलाइन में यही चीजें थी, आप देख लीजिए यहाँ पे भी यही चीजें हैं आउटलाइन में, है ना, है ना, ये प्रेस्ड ग्रेडियंट्स वगैरह वगैरह, टाइप डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी आपको यही मिलेंगे, प्रेस्ड ग्रेडियंट, टाइप डायरेक्शन, लेकिन इनमें फर्क है। दैट इज ओनली फॉर आउटलाइन एंड दिस इज फॉर टेक्स्ट। अब सबसे पहले आप पोजीशन सिलेक्ट करोगे, यानी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा प्रीव्यू, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन अभी भी प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो हम ये वाला कर देते। अभी हमारा कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू, तो अब अगर हम ये वाला करते हैं, आप देखो ये आ गया कि नहीं। और इसमें भी देखो आप ऊपर से आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है थोड़ा सा क्या डायगोनली आ रहा है डिम, फिर लाइट, ठीक है, यहाँ तक लाइट, और फिर यहाँ से डिम आ रहा है ना, दिख रहा है। अब वापस आते हैं इस पे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे इसी डायरेक्शन को, ठीक है, डायरेक्शन और साथ में कलर भी। अब मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ वापस, तो ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं दैट इज कॉल्ड टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है, यानी किस टाइप का होना चाहिए। जिस तरह मैंने आउटलाइन में दिखाए थे, हमारे पास 4 टाइप्स है, लीनियर, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर, देन पाथ। इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। जैसे लीनियर किया, आप देखो इसमें थोड़ी सी फर्क आ गई, क्योंकि हमने ऊपर प्रेस्ड ग्रेडियंट भी रखा है, तो दैट्स वाई आपको ये पूरी तरह से नहीं दिखेगा, ठीक है। देन अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं, आप देखो टेक्स्ट में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, रेक्टेंगुलर में, पाथ में चेंज हो रही है ना, तो यहाँ से डिम आ रहा है पूरा और यहाँ से लाइट दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डायरेक्शन का मतलब होता है किस साइड से लेकर कहाँ तक, क्या किस साइड से लेकर कहाँ तक। तो अब देखो आप यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ डायरेक्शन पे। जब मैं यहाँ पे, अभी देखो रुको मैं पहले इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले सिलेक्ट करके, दूसरी स्पेस कहाँ से आ गई, इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पे आ जाते हैं। जब मैं ये वाला रखूंगा ना, आप देखो इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है इसमें, ऊपर आ रहा है डिम और नीचे आ रहा है लाइट। अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट वो है दिस सेक्शन। अगर आप इस पे गौर करोगे ना, इसमें क्या आ रहा है, ये वाला साइड लाइट है और दिस इज डिम, ठीक है। देन वी हैव एंगल। व्हेन आई चेंज द डायरेक्शन हियर, आप देख लीजिए अभी क्या दिखा रहा है, एंगल। जब मैं ये वाला चेंज करूंगा, अभी देखो इसका एंगल क्या बन गया, 0। तो इट मीन दैट कि वी कैन चेंज द एंगल। अब हम यहाँ से भी एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी नजर टेक्स्ट पे होगी तो आप देख लीजिए इसमें भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, अब देखो मैं वापस आ रहा हूँ, टेक्स्ट के ऊपर नजर रखोगे तो दिखेगा। वापस चलते हैं और इसको 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद अब आते हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स पे। इन चीजों से आपको अच्छे से दिखेगा, डोंट वरी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अब मैंने यहाँ पे 2 ही कलर्स लिए, ठीक है। पहला कलर मैं लूंगा यहाँ पे, यही ब्लू रहने देता हूँ, और दूसरा कलर जो है वो मैं दूसरा लेने वाला हूँ, दैट इज रेड। अब आपको दिख रहा है अच्छे से डिफरेंस, यहाँ से रेड आ रहा है, यहाँ से ब्लू, और बीच में कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू। अब दिख रहा है अच्छे से। अब वापस आते हैं इस पे और एंगल चेंज करते हैं। जैसे ही मैं एंगल चेंज करूंगा, आप देखो कलर चेंज हो जा रहा होगा। आप देखो आगे इस साइड रेड और इस साइड ब्लू, तो जितना मैं एंगल चेंज करूंगा उतना ये वापस हो जाएगा। देखो आराम से अगर करते हैं, आप देखो ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह डायरेक्शन भी अगर हम चेंज करेंगे, ये देखो अब पूरा दिखने लगा है। जब मैं ये वाला रखूंगा तो यहाँ से रेड और यहाँ से ब्लू। इसी तरह अगर मैं इस साइड करा तो यहाँ से रेड और वहां से ब्लू। अब इसी तरह चलते जाइए। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेडियंट स्टॉप्स। अब अभी किस साइड से रेड आ रहा है, किस साइड से ब्लू, इसको वापस कर दो। ये वाला पहले सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन क्लिक ऑन दिस। अब देख लीजिए आप यहाँ से ब्लू, और ये डायगोनल है, क्या है, दिस कॉल्ड डायगोनल। आप देखो यहाँ से ब्लू आ रहा है ऊपर वाली साइड से, बीच में जो आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड, और यहाँ से पूरा रेड आ रहा है, दिख रहा है। अब वापस चलते हैं इस पे, और यहाँ पे ये 2 दीज आर कॉल्ड स्टॉप्स। क्या बोलते हैं इनको, स्टॉप्स। दिस इज स्टॉप 1 एंड दिस इज स्टॉप 2। अगर आप इस स्टॉप का कलर चेंज, यानी इस साइड का कलर चेंज करना चाहते हो, तो देन यू विल क्लिक ऑन दिस स्टॉप एंड देन क्लिक ऑन कलर। कलर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हो, आप देख लीजिए आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है, कि नहीं हो गया।
सिमिलरली इफ यू सिलेक्ट दिस अगेन एंड यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द सेकंड स्पॉट, आप स्टॉप, आप इस पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग। अब यहाँ पे कोई और कलर ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ पिंक। देख लीजिए आप, आपका कलर इसमें चेंज हुआ कि नहीं? ठीक है, जो भी है पिंक है या दूसरा है तो हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट वी हैव यू कैन ऐड और डिलीट द स्टॉप्स। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो स्टॉप्स को। तो दिस कॉल्ड ऐड ग्रेडियंट स्टॉप। अगर आपको तीसरा चाहिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 आ गया। अब इसका कलर हम चेंज करेंगे, इसमें हम डाल देंगे ये वाला ब्लू। आ गए 3 कलर्स, आ गए कि नहीं? अब ये वाला पूरा नहीं दिख रहा है बिकॉज दिस इज नॉट फास्ट कलर, ये पूरा फास्ट नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहां से ये वाला करेंगे, क्या करेंगे? दिस वन। और चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी ऐसी है तो दैट्स व्हाई यू कांट सी इट प्रॉपरली। अब यहाँ पे क्लिक कर लो, अब देखो आ रही है डिफरेंस, ग्रीन यहाँ तक, ठीक है, कॉम्बिनेशन, देन ब्लू एंड देन येलो। समझ आ रही है बात? तो 3 कलर्स। इफ यू वांट टू ऐड मोर कलर्स देन यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। अब आप देख लो, इस पे क्लिक कर लो एंड चेंज द कलर अगेन। यहाँ पे कलर कर लो, जैसे कि आप कर लो कौन सा वाला, रेड। तो देखो रेड भी आ गया, येलो, रेड, ब्लू एंड दिस। इफ यू वांट टू अनदर वन तो यू कैन क्लिक ऑन दिस वन। और आप देख लो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। आप देखो रिमूव भी हो रहे हैं, रिमूव किससे हो रहे हैं? इससे। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कलर, अभी देखो ये ब्लू कहाँ पे आ रहा है? बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर में। अब इसको मैं लेफ्ट की तरफ मूव कराऊंगा, देखो हो रहा है कलर में भी चेंज। देखो पूरा ब्लू, वो वाला तो गायब ही हो गया, येलो। ठीक है, अब जितना आप इसको आगे लेके जाओगे देखो ये कलर गायब हो रहा है। समझ आ रही है बातें? चलिए बहुत बढ़िया। तो देन वी हैव, ये आ गया कलर। ठीक है, यू कैन चेंज, सिलेक्ट द कलर एंड चेंज इट। आप मोर कलर्स पे भी जा सकते हो, जिस तरह वहां पे गए थे तो यहाँ पे भी वही मोर कलर्स आपको मिल जाएंगे। देन वी हैव पोजीशन भी पता चल गई है, तो ये वही वाली पोजीशन जो ऊपर डायरेक्शन वगैरह है। तो अगर आप इस पे क्लिक करो, आप देखो ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या चेंज हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है इसका, क्योंकि यही वाला सिलेक्टेड है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको मूव कराऊंगा, आप देख लीजिए चेंज हो रहा है इसकी डायरेक्शन, पोजीशन चेंज हो रही है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पेंसिल, बट यू नीड टू सिलेक्ट द प्रॉपर वन। जिसको आपको जिसकी पोजीशन चेंज करानी है उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कितना दिखना चाहिए, कितना नहीं दिखना चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। देख लीजिए आप, अभी मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है? ब्लू। तो जैसे ही मैं इसको ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ाऊंगा ना, आप देखो ये डिम होता, ये सॉरी लाइट होता चला जाएगा। आप देखो ये पूरा व्हाइट हो गया। ठीक है, तो कितना डिम आना चाहिए, कितना फास्ट आना चाहिए, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट वी हैव ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मीन्स कि हाउ फास्ट इट शुड बी। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आओगे तो ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे लेके जाओगे तो व्हाइट हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? तो अगर मैं इसको अभी ओपन करूँ, आप देखो ये कैसा टेक्स्ट बना। ठीक है, देन नेक्स्ट यू कैन चेंज इट्स ब्राइटनेस। अब 0 पे कर दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 4। अगर इस तरह नहीं आता है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो तो ये 0 पे आ जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं आता है तो 0 लिख लो, एंटर करो तो ये खुद ही लिखेगा। बात आ रही है समझ? तो ये था हमारा क्या, टेक्स्ट का फिल। तो इस तरह से हम टेक्स्ट का फिल चेंज करते हैं। अब अगर आप इस पर और भी स्टाइल ये फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो यू विल सिलेक्ट देम एंड डू इट। अब जैसे मैं इसका ये वाला कर रहा हूँ, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इस तरीके पर आप टेक्स्ट का इंटरनल कलर चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग ग्रेडियंट इन टेक्स्ट फिल कलर। ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा थोड़ा सा डिम आ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो विथ ब्लू। ये कॉम्बिनेशन होती है बीच में, जिस तरह यहाँ पे ग्रीन कॉम्बिनेशन विद ब्लू। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। इसमें आ जाओगे आप, देन ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे। अब देखो जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करो, आप देखो हो रहा है डायरेक्शन चेंज। ये वाला कर लो, ऊपर, बीच में और नीचे। ये देखो, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। दिस इज कॉल्ड डायगोनल आल्सो, बट फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर। ठीक, देन दिस वन। तो ये चेंजेस आप देख लो कलर में हो रही है चेंजेस। हाँ, तो इसी तरह आप बहुत सारे कलर्स भी ले सकते हो। अब अगर मैं अभी ये वाला रखता हूँ तो ये देख लो कितना अच्छा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू कैन चेंज द कलर ऑफ ए टेक्स्ट बाय यूजिंग द ग्रेडियंट टूल। यहाँ पे आप ये चेंजेस कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।